ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਡ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ 2020 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि जे तुसी चाहते तुहाडे तक पंजाब पटवारी के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट सीरीज PDFs ई बुक्स पहुँच जान तो इसलिए तुसी साडी ऑफिशियल वैबसाइट ते विजिट कर सकते हो www.guildsmentortest.com ते जाके फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर लो ताकि तुहाडे तक सही समय ते सही मटीरियल पहुँच जाए। इस संबंध च जिवें कि तुहानूं गिल्ज मैंटोर की टीम द्वारा रेगूलरली सही टाइम ते सही जानकारी दसी जा रही है। दोस्तों तुहाडे नाल मैं जानकारी साझी करनी है। मैनू उम्मीद है तुसी इस मेरी गल नाल जरूर अपनी सहमति जताओगे। जिमें कि राजस्थान तुहाडा पड़ोसी राज्य है, अपना सारे ने पड़ोसी राज्य है जिथे कि पटवारी की भर्ती हुंदी है। दोस्तों ओह पेपर दे विच तकरीबन 5 सबजैक्ट फ्रेम कर रहे हैं। इदां ही हरियाणे दे विच पटवारी दे विच भी तकरीबन 5 सबजैक्ट फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, हुण तुसी ये दसो भी पंजाब दा पटवारी इहो जिहा दुनिया दा किहड़ा वखरा पटवारी है कि जिथे 9 सबजैक्ट पाए जा रहे हैं। साडे दिमाग नूं तां टल्लियां बनातियां ने। दोस्तों यह पैटर्न हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन 9 सबजैक्ट पहला दे दोनों पेपरां च रहा सीगा, लेकिन सैकेंड पेपर जो होया सीगा उहदे च वेटेज ऑफ क्वेश्चनस डिफरेंस आ गया सीगा। सो दैट वी विल होप दैट अबाउट इट और असी कोशिश करांगे कि पैटर्न लिटल बिट घट्टो घट ठीक बनाया जाए। वैसे पटवारियां ने अकाउंट तो की लेना देना है। अगर कोई स्टूडेंट्स बैकग्राउंड ऑफ आर्ट्स तो है या कोई स्टूडेंट मैं करावांगा कि नॉन मैडिकल तो है तो अकाउंट का तो लेना देना नहीं है। दोस्तों SSC CGL लार्जेस्ट वैकेंसीज हर साल भरती है। लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है रिक्रूटमेंट्स का आफ्टर UPSC। ਉਹਦੇ ਚ भी तकरीबन 10th स्टैंडर्ड तक का सिलेबस मैंशन होंदा है। बट ये पंजाब पटवारी च जे मैंशूरेशन की गल करिए तो ठीक है, लेकिन अकाउंट्स तो शुरू होंदा +1 +2 तो डेफिनेटली ये कंसैप्ट क्वाइट टफ है समझण लई। सो दैट कि प्लीज़ उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत चेंजिस करवाउण की भी कोशिश करांगे, मंग करांगे PSSB नूं कि सिलेबस प्लीज़ थोड़ा जिहा मैंशन करके जरूर सानूं दस्सिया जाए। सो होप दैट इस सैशन नूं प्लीज़ शेयर कर दो तुहाडे फ्रेंड्स तक। बिल्कुल क्लीयर है, ठीक है। शुरू करते हैं अज दा क्वेश्चन सीरीज। पहला क्वेश्चन स्क्रीन ते सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किए गए ने। पूरा एक्सप्लेनेशन तुहानूं मैं समझावांगा ताकि तुसीं डिटेल वाइज सारा क्वेश्चन समझ जाओगे। पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ ए स्क्वायर। देखो ये कहता पैरामीटर मतलब की है कि किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर होंदा है कि ये मेरे को स्क्वायर है इदा करके, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो मैं इत्थे अगर पैरामीटर फाइंड करांगा तो 4 इंटू की होएगा साइड है। ये कहता इक्वल की दे सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का सरकमफ्रेंस की होंदा 2πr होंदा। ये कहता कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। दोस्तों ये संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे चुके हैं कि जदों भी ये केस होवे तो ये एक सिंपल जा तुसी तुक्का भी मार सकते हो। जे तुहानूं रेशियो पूछा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तुहाडी बहुत ज़्यादा हैल्प होएगी। बट बिफोर दैट आप इस क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन करांगे तो अपने लिए बहुत सिंपल होएगा, ठीक है। तो आप की करांगे कि साइड जूम कर लेने आप, ठीक है। साइड जे अगर आप जूम करांगे तो आप की लिखांगे इत्थे साइड और इत्थे आप R ले लेने। अगर R ले ले तो अपने को की बचेगा 2π/4 हो गया। 2 नाल 2 कैंसल करांगे तो अपने को π/ की आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लीयर है ना। तो आपको की पूछा गया साइड ऑफ ए स्क्वायर हो गया एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल हो गया। तो साइड की होएगी अपने को पाई हो जाएगी तो रेडियस अपने को की हो जाएगा 2 है तो π√2। बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा। तो ऑप्शन आई थिंक तुम समझ पा रहे हो वेरी वेल। बिल्कुल मेरे सैशन च जिन्ने भी शुभचिंतक जुड़े हुए हैं इस तो पहला मैं बहुत बरीकी लेवल के कंसैप्ट ऑलरेडी करवा चुके हैं। मैं थोड़ा यही रिक्वेस्ट करांगा कि अगर तुम अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वह भी सैशनस अपने देखने नहीं भुलने। तुहानूं सारियां प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगियां, तसल्ली नाल सारे सैशनस देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर आर इक्वल। मतलब कि रेक्टेंगल का पैरामीटर परिमाप ते स्क्वायर का परिमाप दोनों बराबर हैं तो इट इज नोन एज द लेंथ। मतलब कि इनू जानिया जाता है दैट द लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। मतलब कि सिंपल कंडीशन समझांगे आप क्वेश्चन की जानकारी दी जा रही है। सैकेंडली वी हैव ए फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर। कितना हलवा क्वेश्चन है यार। देखो की क्वेश्चन च आपां नूं दस्सिया गया कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की हुंदा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हुंदा। ये कहना इक्वल टू द मतलब कि किहदे है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे तो स्क्वायर की हुंदा 4 इंटू साइड हुंदा। ये तो आपां नूं जरूरत पेगी भी नहीं
लेकिन सवाल च आपां नूं की पूछा जा रहा है, ये कहंदा कि एंड इट इज नोन दैट द लेंथ इज ट्वाइस द ब्रैथ, मतलब कि ये साडे कोले लेंथ होगी, ये साडे कोले ब्रैथ होगी। अगर मैं कहां कि मेरे कोले ब्रैथ कितनी है, देखो सवाल समझना बहुत जरूरी है। जे मैं इत्थे सवाल नूं अगर थोड़ा चेंज कर देवां तो ये कहंदा कि दैट द लेंथ इज ट्वाइस द ब्रैथ, मतलब ब्रैथ दी दुगनी है। ब्रैथ दी कितनी है? दोगुणी है। दोगुणी आप दो तरीके नाल लै सकते हैं। सो दैट कि अगर मैं इनू मन्ना कि मेरे को 2b है तो इट इज ऑलसो ए l/2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इत्थे किसी भी बच्चे नू कोई भी डाउट नहीं रखना, तो तुसीं इस नू एक नू x भी मन सकते हो, दूजे नू तुसीं 2x मान लो, तद भी तुहाडा आंसर आ जाएगा। सो दैट कि अगर आप फार्मूला फिट करांगे 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ तो इज इक्वल अपने कोले कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, मतलब साइड मतलब की रखा मैं a रखा, तो इस दे विच आपां फ्रेम की कर दांगे, लेंथ ते ब्रेथ का रेशियो कितना हो जाएगा? तुहाडे कोले रेशियो हो जाएगा आई थिंक 3/2 हो गया ना। हाँ जी, 3l/ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3l/2 हो गया तो तुहाडे कोले कितना है? 4a है। 4a है तो इनू 2 नाल आपां मल्टीप्लाई करांगे, तुहाडे कोले कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। समझ पा रहे हो इत्थों तक? तो साडे आपां की फाइंड करना है कि l/a है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4/3 तुहाडा आंसर आ जाना। l का मतलब लेंथ, a4 साइड है, तो मतलब इन्हां दोनों का 4/3 का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया? तो मैं किसी भी स्टूडेंट्स के कोई कमेंट्स रीड नहीं करांगा। तुहाडे चों बहुत शुभचिंतक पॉजिटिव कमेंट्स भी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इदा रेगूलरली चाहते हैं कि सानू रेगूलरली गिल्ज मेंटोर तो बेनीफिट मिलता रहे। अगर गाइस तुहानू डेफिनेटली सैशन अच्छा लग रहा है, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा तो यू कैन गिव अस ए डिसलाइक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 50% मोर देन द ब्रेथ। अगर ब्रेथ मैं कहांगा x है तो तुहाडे कोले लेंथ 50% मोर कितना आ गया? तुहाडे कोले कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अगर मैं इस नूं कहां कि मेरे कोले 100 है तो डेफिनेटली मेरे कोले कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 50% लेंथ, हाँ इनू 50% जूम कर लियो, ठीक है। तो तुसीं तुहाडे लई ये बैटर होएगा समझण लई। तो तुसीं इनू कट सकदे हो, 5 दूनी 10 ते 5 तीए 15। तो मतलब ये हो गया कि जे तुहाडे कोले ब्रेथ 2 रेशियो हैगा तो तुहाडे कोले लेंथ कितना हो जाएगा? 3 रेशियो हो जाएगा। समझ पा रहे हो? चलिए बैलेंस करना क्वेश्चन नूं बहुत जरूरी है। हुण अपने कोले नेक्स्ट क्वेश्चन की बन रहा है? नेक्स्ट ये बन रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो तुसीं इत्थे की लिखोगे? तुहाडे कोले लेंथ ते ब्रेथ दा है, लेंथ हो गया ते ब्रेथ है, इहदे विच कितना है? 25 सेंटीमीटर दा अंतर है। मतलब कि तुहाडे कोले ए हो गया 3x और ए हो गया तुहाडे कोले 2x इज इक्वल 25 है। तो मतलब तुहाडे कोले 1x इज इक्वल 25 आ गया, तो x इज इक्वल तुहाडे कोले कितना आ गया? 25 आ गया। मतलब x की वैल्यू 25 है। तो आपां इत्थे अगर 25 नूं मल्टीप्लाई कर दांगे तो अपने कोले कितना हो जाएगा? 50 आ गया। इनू मल्टीप्लाई करांगे 25 नाल तो तकरीबन अपने कोले कितना आ जाएगा? 25 ते 75 आ गया। तो मतलब इस रेक्टेंगल दी ब्रेथ है कितनी हुई? 50 हुई। दूजी साडे कोले कितनी हुई? 75 हुई। हुण सवाल इत्थे जाके चेंज हो जाता है, ये कहता कि पैरामीटर दसो कितना है। तो पैरामीटर तुहानू पता है कि अगर तुसी सवाल इंज ड्रॉ कर लोगे, ऐ भी कर लोगे भी ये तुहाडे कोले 75 है, ये तुहाडे कोले कितना है? कितना है? 50 है। ओके सॉरी दो इनू 50 कर लेने आपां। क्लियर है? हाँ जी, आ लो 50 है। तो डेफिनेटली आमने सामने दीयां साइड्स बराबर होणगियां। ये भी तुहाडे कोले कितना होएगा? 75 होएगा। सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ दो, 75 और 75 150, 150 और 100 कितना हो गया? तुहाडे कोले 250 आंसर आ जाना। ऑप्शन नंबर तीजा टिक कर दो। अदरवाइज तुसी फार्मूला फिट कर दो, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। 2 है तो तुहाडे कोले 25 ते 50 तुहाडे कोले कितना हो जाना वा? यस 75 एंड सेकेंडली वी हैव ए 25 तो 125 है। दोनों ने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाना? 250। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया? वेरी गुड है। जे तुहानू लगता है कि मेरी जस्ट स्पीड तेज है तो मैं ये चीज़ चाहना आ कि बेसिक्स असी बहुत कर लिया, हदों वध असी बेसिक्स नहीं करांगे। जे एक लीडर वांगू असी अगर लीडर भाषण देना आउंदा तो हमेशा वो कहेगा तुहाडीआं सड़कां नालियां बनातियां, पुल बनातियां, क्योंकि साडी बदकिस्मत इन्नी कि हजे तक सानू लीडर्स इत्थे लेके बैठे ने। सो दैट आपां नू अगे वधना पएगा। कंपीटीशन दी इंपॉर्टेंस नू देखते हुए थोड़ी जी स्पीड इनक्रीज करनी पैनी है। अगर मैं टीचर होने के नाते स्पीड थोड़ी जी वधावांगा तो डेफिनेटली यू फॉलो मी। कोशिश करो हर सवाल नू समझण दी। सैशन 2 टाइम देख लो, लंबा सैशन नहीं करांगे बहुत ज़्यादा भी 40-45 मिनट का तुहाडा डाटा ही खत्म हो जाए। शॉर्ट सैशन होएगा, अच्छा होएगा। डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 21 सेंटीमीटर है। मतलब कि जे मैं कहां कि लेंथ है अते ब्रेथ है, दोनों का अंतर कितना है? 21 सेंटीमीटर है, 21 मीटर है। ये कहना कि पैरामीटर कितना तुहाडे कोले? 250 है। तो पैरामीटर की हुंदा है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल 250 है।
ਤੇ ਲੈਂਥ ਪਲਸ ਬ੍ਰੈਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 125 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਰਾ। ਤਾਂ L ਮਾਈਨਸ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 21 ਹੈ ਤੇ L ਪਲਸ B ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 125 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ B ਨਾਲ B ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ 2L ਹੈ। 2L ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 26 146 ਹੈ। कैंसल करांगे L इज इक्वल कितना हो जाना साढ़े कोल 73 है। मतलब कि अगर इहदी लेंथ 73 सेंटीमीटर है तो ब्रैथ कितना होएगा किसी एक च फिट कर दो। अगर आपां इत्थे 73 इहदे चों माइनस कर दांगे तो साढ़े कोल 2 ਅਤੇ 5 52 हो जाना। इहनूं आपां 52 सेंटीमीटर रख लेने। मीटर है सेंटीमीटर है मीटर है, ठीक है, इस नूं मीटर समझ लियो। हुण आपां एरिया फाइंड करना ते एरिया दा रूल की हुंदा 73 * 52 हो जाएगा। या तो इन्हों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई मीनस की है कि दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई कर लो, या तुम बाई DDF फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। DDF करना चाहते हो 7 7 ते 3 10 हो जाएगा, 5 ते 1 7 हो जाएगा। मतलब कि आई थिंक इहदा यूनिट डिजिट 7 आंसर आ जाएगा। क्लीयर है, यूनिट डिजिट कितना आंसर आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। गाइस चेक कर लेने आपां, ये तुहाडे कोले 8 ते 2 10 हो गया, आंसर नहीं बनेगा। नैक्सट देखांगे आपां 7 ते 2 9 आंसर नहीं बनेगा। 7 ते 8 15 है, 15 का मतलब 16 आंसर नहीं बनेगा। ऑटोमैटिक ऑप्शन नंबर 4 आ गया। मैं हमेशा किसी भी क्वेश्चन च मल्टीप्लाई करने का तरीका बच्चे नूं नहीं कहता। मैं यही कहना मेरे दोस्तों कि सवाल की अप्रोच नूं समझो। जब तक तुसी सवाल की अप्रोच नूं नहीं समझोगे तब तक तुहानूं कोई भी सवाल समझ नहीं आएगा। दोस्तों तुहाडे चों अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम सैशन देख रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सैशन नूं आराम नाल ईजिली तरीके नाल देखना, समझ पाओ ताकि तुसी समझ सको, ठीक है। मतलब इस सवाल च यही सीगा कि एक रैक्टेंगल है, रैक्टेंगल की लेंथ और ब्रैथ दे विच फर्क है, कितना अंतर है 21 सेंटीमीटर है। तो मैं इत्थे लिखांगा L माइनस B इज इक्वल 21 है। और फिर मैनूं कहना पैरामीटर 250 है। पैरामीटर 250 है तो मेरे को की हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रैथ इज इक्वल कितना हो जाएगा तकरीबन 125 अद्धा हो जाएगा। हुण मैं ए माइनस ए प्लस उपर नीचे कटिया गया, ए प्लस प्लस कितना हो जाएगा 2L है। 2L इज इक्वल 146 तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 73 अद्धा आ जाएगा ना, क्योंकि 2 जे 2 यूनिट बराबर 146 तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 73 है। हुण आपां ओवरऑल इस च फिट कर दिंदे आ। हुण अपने कोल L प्लस B 125 है, L आपां 73 फाइंड कर लिया, B आपां फाइंड करना और इत्थे 125 है तो B बराबर आपां करना है तो 125 माइनस 73 है तो B इज इक्वल अपने को 2 और 52 बच गया। तो मतलब इस सवाल का ये हो गया कि लेंथ 73 सेंटीमीटर है तो ब्रैथ साढ़े को 52 मीटर है। क्लीयर होगी मेरी गल। हुण एरिया कढ़ना तो एरिया का रूल होंदा लेंथ इंटू ब्रैथ है, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई है। तो इनू 73 है और ये 52 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाना। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखांगे आपां। क्वेश्चन नंबर 5 च है लेंथ ऑफ ए वन लैग ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर है, वट इज इट्स एरिया। सब तो पहला आइसोसेल ट्राइंगल की डेफिनेशन सानू पता होनी लाजमी है। आइसोसेल ट्राइंगल का मतलब है कि इट्स टू जिहड़ियां दो साइडां लंबाई विच बराबर हुंदियां हन। जिवें कि अगर आप एक डायग्राम बनावांगे इदां करके तो मैं यह चीज़ तुहानू क्लीयर कर दांगा कि अगर आ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो डेफिनेटली आ भी 6 सेंटीमीटर होएगा। हुण अगर ए है, ए बी है, ए सी है तो डेफिनेटली इहदा सानू नहीं पता, तो नहीं पता तो आप XYZ जो मर्जी मान लो। ये कहने एरिया कितना होएगा, तो जस्ट ए सिंपल जो फॉर्मूला यार, दिक्कत ही कोई नहीं मेरे बच्चों, दिक्कत तो बिल्कुल भी है नहीं। जे आप एक नू लेंथ मान लीए, एक नू बेस मान लीए और एक नू हाइट मान लीए तो हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल के बेस ते कंसर्ट कर दो। तो हमेशा सवाल की अप्रोच समझो। मैं लिखांगा 1/2 बेस इंटू हाइट है, 1/2 है। देखो सवाल 1/2 ते क्यों आ गया, एक फॉर्मूला है ट्राइंगल का। तुसी मेरे पुराने सेशन देखो, डेल्टा इज इक्वल 1/2, इत्थे AB इंटू की होएगा AC होएगा। अगर मैं इनू sin 60 बराबर रखांगा, ठीक है, तो तुसी लिख सकते हो कितना 1/2 है और 6 इंटू 6 है, 6 6 36, 36 का अद्धा कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आ लो जी, ये जो तरीके ने, ये जो मैथड ने, मैं थोनू बार बार रिक्वेस्ट करांगा, मैं दोस्तों करवा चुके हैं। अदरवाइज तुसी फॉर्मूला फिट कर दो, मेरी गारंटी है जी तुसी 5 मिनटों तो घट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, नहीं हो सकेगा, क्योंकि असी इन्हां सवालों च बार बार उलझांगे, बार बार फसांगे। इस सवाल की अप्रोच की कहती है, सवाल की अप्रोच ये कहती है अगर तुसी आइसोसेल ट्राइंगल का फॉर्मूला फिट करोगे तो तुहानू डेफिनेटली इत्थे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन साडे कोले एक लेंथ एक ब्रैथ हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेल ट्राइंगल दे विच तां तद करांगे ना अगर आप एल्टीट्यूड लैके और एल्टीट्यूड राइट एंगल ट्राइंगल बराबर है तो बेस यू है वे।
अगर x है तो इनू आप x/2 मन्नांगे, इनू x/2 मन्नांगे तो ਇਹਦੀ हाइट फाइंड करोगे। तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट ना। तो सवाल नू सिंपल 1/2 AB इंटू AC के फॉर्मूले फिट करो, तो आंसर क्लीयर आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलिए सवाल नंबर है नैक्सट 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਨੰਬਰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ कि वन साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल है 36 सेंटीमीटर है। मिड पॉइंट ऑफ जॉइन फ्रॉम ए अनदर ट्राइंगल हुज मिड पॉइंट, वाओ 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 इन्ने मिड पॉइंट यार। सवाल तो यह मैं समझ गया भी इदा बन चुके सवाल, इदा लो। ये कहता जी ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और अगर आप इथों इंज करके जोड़ दिने हैं, ठीक है, ये हो गया मेरे को PQ और R हो गया, और इनू आप अगर इंज जोड़ दिने हैं तो आ लो जी अपने कोले की हो गया MN अते साडे कोले हो गया O। इदा बन गया ट्राइंगल। ठीक है, तो बेसिकली कहना कि फाइंड द सम ऑफ पैरामीटर ऑल द ट्राइंगल, मतलब कि ABC प्लस साडे कोले PQR प्लस साडे कोले की हो जाना MNO, इन्हां सब नूं जोड़ के आपां पैरामीटर बनाउणा है। ठीक है, क्लीयर है, समझ पा रहे हो। चलिए सिंपल जिहा फंडा है, किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का पैरामीटर की हुंदा है, साइड इंटू 3 हुंदा है। ये कहता कि यदि एक साइड अगर 36 सेंटीमीटर है बाहरले दी, तो डेफिनेटली आप ABC नूं की कह सकते हैं 36 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, 108 हो गया। क्लीयर है। तो यू नो कि हुण देखो सवाल इत्थे तुहानूं तरीका दस रहे हैं, सवाल नूं समझो की होएगा। पहली गल, जो बाहरला ट्राइंगल है, बाहरले ट्राइंगल का जिन्ना पैरामीटर होएगा, बाहरले ट्राइंगल का जिन्ना पैरामीटर होएगा तो उस दे आधार ते तुसी इहनूं बना सकते हो। जिवें ये 36 सेंटीमीटर है तो PQR दियां साइडां की होणगियां, डेल्टा PQR दियां अगर साइडां दसां तो तुहानूं अद्धियां अद्धियां हो जाणगियां, 18 हो जाणगियां। क्लीयर है। तो 18 इंटू 3 54 हो जाएगा। हुण अंदर वाला MNO है तो ये बाहर वाले का अद्धा हो जाएगा, मतलब बाहर वाले का अद्धा 9 हो जाएगा। अगर ए वालियां इत्थों 18 है और बाहर वालियां 36 है, 36 ये 18 होगी, अंदर वाली 9 होगी, तो 9 इंटू 3 9 × 27, मतलब 108, 18 × 54 प्लस 9 × 27, हाफ हाफ होंदा जाएगा। ठीक है, हाफ हाफ तुसी वैसे भी कर सकते हो। एंड दिस इज ए 8 तो कितना हो गया 12, 12 ते 9 19। तो अंत विच देखो सवाल ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुसी समझदे किद्दां हो, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सम ऑफ पैरामीटर हुण देखो क्लीयर हो, इत्थों तक कंसैप्ट कोई दिक्कत नहीं है सारे स्टूडेंट नूं। चलो नैक्सट अपने को आ जाता है कि सम ऑफ पैरामीटर, सम ऑफ पैरामीटर, सम ऑफ पैरामीटर, ठीक है, इज इक्वल 3 इंटू 36 है। तुसी ऐ भी लिख सकते हो, इनू कॉमन कढ़ के भी लिख सकते हो 1 एंड 1/2 प्लस 1/4, इदा भी कर सकते हो तुसी, तद भी तुहाडा आंसर आ जाएगा। सो दैट कि फॉर्मूला यह AP और GP तरह बन जाएगा, AP और GP तरह बन जाएगा तो तुहाडे लिए आसान होएगा। कंसैप्ट बहुत सिंपल जा है कि जदों भी तुहानूं तिन्ना ट्राइंगलों की गल इत्थे हो रही है, किन्ने ट्राइंगलों की हो रही है, तिन्ना ट्राइंगलों की हो रही है, तो हुण तिन्ना ट्राइंगलों की होएगा तो यदा सिंपल जा फंडा ये हैगा कि तुसी AP और GP के फॉर्मूले नाल भी कर सकते हो। जिवें कि GP की गल करिए तो अपने को A/1 प्लस 1 माइनस R आ जाएगा ना, 1 माइनस R आ जाएगा तो तुसी 3 इंटू 36 इंटू 1 ऊपर रखोगे एंड 1 माइनस 1/2 तुसी करोगे, तुहाडे कोले आसान हो जाएगा। ये एक AP और GP की सीरीज बनेगी और इस दे बेस ते भी तुसी अपने आंसर्स बना सकते हो, तुहाडे कोले आसान होएगा। तो ओवरऑल जो फाइंड करोगे तो 2 कितना हो जाएगा तुहाडे कोले 1/2 ते 36 नूं कीता मल्टीप्लाई, 36 नूं अद्धा 18 ते 54 बराबर कितना हो जाएगा 216, तो मतलब 216 सेंटीमीटर स्क्वायर तुहाडा आंसर आ जाना है। क्लीयर है। अदरवाइज नोट रखो, ट्रिक की कहती है पूरे मैथ के अंदर, पूरी मैथ के अंदर नोट रखो। ठीक है, जदों भी तुहानूं इदां एक ट्राइंगल बना के और ये इदां ट्राइंगल बना के और ये इदां ट्राइंगल बना के पूछा जाए तो नोट रखो कि बाहर वाले का कंप्लीट कितना पैरामीटर होएगा, 108 होएगा ना, और 108 का दुगना कर दो 216, तुहाडा आंसर आ जाएगा। मतलब 108 का नहीं, बाहर वाले ट्राइंगल का तुसी पैरामीटर फाइंड करो और अंदर जिन्ने भी ट्राइंगल है उन्होंने 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो, 3 है तो 2 नाल कर दो, 4 है तो 3 नाल कर दो, तुहाडा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 216। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सवाल भी तुहाडा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, 2 डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर द लेंथ 55 and 48 सेंटीमीटर इफ P is the perpendicular height of the rhombus, which one of the following is a correct। ठीक है, तो यदा आंसर कितना होएगा
चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे है। पहली गल तो आप फॉर्मूला बना लें, टू डायगोनल्स ने, तो अगर आप इस सवाल नूं थोड़ा जा इंज करके डिज़ाइन कर लीए तो अपने वास्ते आसान हो जाएगा समझना, इदां करके। ठीक है, ए हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी अते ए हो गया डी। ठीक है, इत्थों इनू इंज कर लांगे इहदे नाल फ्रेम और इहदे नाल इदां फ्रेम करांगे इनू। क्लीयर। चलिए हुण इह कहंदा एक दी लेंथ कितनी है 55, दूजा 48 सेंटीमीटर है। इफ द पी परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द रोम्बस, पी परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द रोम्बस, तो ये आप रोम्बस की हाइट नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं ये वाली साडे कोले पी एक हाइट हो गई है। ठीक है, इत्थे राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, पी 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 एक एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट। करेक्ट की होएगा, बेसिकली साडे कोले एक क्वाड्रीलैटरल बन चुके। ए बी सी डी अपने कोले अगर गल करांगे कि मैं इत्थे लिखांगा कि ए बी सी डी एक क्वाड्रीलैटरल है। सवाल नूं समझ लियो। ठीक है, क्वाड्रीलैटरल रोम्बस सेम ही है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस की कहती है कि ऑल द साइड ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि इत्थे 90 डिग्री के एंगल ते एक दूसरे नूं क्रॉस करनगे तो एरिया रोम्बस का की बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स अपॉन 2 है। सब नूं पता है कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इन्हां दा एरिया हुंदा है। औरली सारा कुछ समझाउण दी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर साडे कोले इत्थे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो मैं लिखांगा कि बी, और इसनूं मैं कुछ भी नाम दे दां कि BNC राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो वी इन्हां दीयां साइड्स दे बेस ते आपां सिंपल जा फंडा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट ए सिंपल फॉर्मूला है। क्लीयर, मैं समझा रहा तुहानूं बार बार कि किसी भी डायगोनल का एरिया हुंदा है D1 इंटू D2। ठीक है, इस दे बेस ते एंड सैकंडली तुसी ट्रायंगल अगर BNC समझ के पाइथागोरस थ्योरम ला के भी इहदा अगर तुसी एक वन साइड बना के आंसर दे सकते हो तो विच इज़ करैक्ट है। जो तुहाडा आंसर आएगा इन्हां नाल मैच करना है और अकॉर्डिंग टू योर अपना आंसर कमेंट बॉक्स देना है। और इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के कमेंट च तुहानूं मिलेगा जो तुसी समझ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन तुहाडे लिए है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस हुज एरिया 45 एंड पैरामीटर कितना है 150। तुहाडी हेल्प कर देना मैं। सवाल ये है सिंपल जा, पैरामीटर की गल है ना, पैरामीटर हुंदा 4 इंटू साइड हुंदा है। अगर पैरामीटर इत्थे 150 है तो तुसी 4 इंटू साइड की गल करोगे तो आप इहनूं कट्टांगे तो तकरीबन तुहाडे कोले 37.5 आ जानी है साइड। एक कादी आ गई साइड आ गई रोम्बस की। अगर मैं रोम्बस इदां करके बना लवां, आलो दोस्तों ये रोम्बस बन गया, इहदा पैरामीटर आ गया। ये कहता कि फाइंड द एल्टीट्यूड रोम्बस हुज एरिया, ये एरिया हो गया। हुण एरिया का रूल की हुंदा कि 45 हो गया एरिया, ए आर एरिया 1/2 इंटू D1 इंटू तुहाडे कोले D2 हो जाना है। D1 इंटू की हो जाना है D2 हो जाना है। ये भी तुहानूं पता होएगा ना। लेकिन गल इत्थे ये आउंदी है कि जदों भी इहो जिहे सवाल हुंदे हैं कि एरिया ऑफ ए रोम्बस तो बेस इंटू हाइट भी बना लो। जदों तुहानूं इस पर्टिकुलर साइड गिवन है, अगर तुहानूं बेसिकली इस पर्टिकुलर सवाल दे विच डायगोनल का किस्सा ना दिता जावे, ठीक है, डायरैक्ट बेस एरिया की गल करते हैं तो बेस इंटू हाइट बराबर जूम कर सकते हो ना, तो आपां नूं 45 गिवन है तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। और हाइट मीनस की हो जाएगा कि एल्टीट्यूड बेस ऑन द रोम्बस ऑन दैट ऑफ रोम्बस, मतलब क्लीयर हो जाएगा ना। तो अगर एक साइड अपने को 37.5 दे रखी है तो आप इत्थे लिख सकते हैं 45 इज इक्वल बेस 45 इज इक्वल एल्टीट्यूड, यार बेस तो आप फाइंड कर लिया ना, इंटू 37.5 तो इन्हें अपॉन हटा दो 10 आ जाएगा। तो ए इज इक्वल की हो जाएगा तुहाडे कोले 45 इंटू 10 अपॉन 775 375 आ जाएगा। कैंसल करो इन्होंने 5 दे नाल, 5 9 ना कीता 7 35 5 5 25 3 ना करो तुहाडे कोले कितना आ जाएगा 25 ते 75 2 आ गया अते 5 5 25 आ गया। तो मतलब 6 बाई कितना आ जाएगा तुहाडे कोले 5 आ जाएगा। और 6/5 नूं डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1 एंड 5 दूनी 2, मतलब 1/2 आ गया। सवाल वापस तो समझा देना है। एक रोम्बस है, इस रोम्बस का पैरामीटर है, पैरामीटर बराबर एज ए स्क्वायर तरह होएगा। ठीक है, तो तुसी 4 इंटू साइड करोगे तो 37.5 साइड आ गई है। हुण इहदा एरिया की हुंदा है बेस इंटू हाइट हुंदा है, मतलब एक स्क्वायर वांगू तो होएगा ना, बेस इंटू आपां हाइट कह सकते हैं। अगर इस सवाल दे विच एल्टीट्यूड फाइंड करना सी, एल्टीट्यूड अगर आपां फाइंड करांगे हाइट बराबर फाइंड करांगे। सवाल नूं जूम करो समझो जरा, ठीक है।
अगर आप अज्यूम करांगे तो गाइस ਆਪਾਂ ਨੂੰ जस्ट ये करना पेगा बेस इनटू हाइट है तो बेस ਆਪਾਂ कितना एरिया ਆਪਾਂ ਨੂੰ 45 दे रखे है बेस ਆਪਾਂ कितना लिख लिया 37.5 है एरिया एल्टीट्यूड आप फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो 6/5 बचेगा इट मीन्स है 1/2 इट्स आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नैक्सट अज की सीरीज का नैक्सट 2 क्वेश्चनस मैं थोनू दे रहा सिर्फ इस करके दे रहे हैं कि अगर थोनू पटवारी च इहो जे सवाल आ जाण तो तुसी हाउ विल यू डू दिस और ये जो क्वेश्चनस तुहानू अगर नहीं आउणगे तो मैं सेम क्वेश्चन तुहानू नैक्सट सैशन दे विच एक्सप्लेनेशन समझावांगा क्लियर है। तो आ लो जी क्वेश्चन नंबर 10वां ये 2 क्वेश्चन तुसी करने हैं और एक तुहानू मैं 7वां क्वेश्चन प्लस 9वां क्वेश्चन और प्लस 10वां क्वेश्चन ये तुहानू 3 क्वेश्चन दिते हैं यू हैव टू डू और अपने आंसर इन कमेंट बॉक्स च लिखने हैं ठीक है। आज के सैशन च सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करांगे ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने डिस्कस करने हैं और जिन्हें भी प्रीवियस ईयर पेपर सैट है उन्होंने मिक्स अप क्वेश्चंस ने और मेरा यही प्रयास होएगा कि धीरे धीरे आप अपने सैशन की रेंज नूं वधाउंदे चलांगे। तुसीं अपना बेशकीमती समय दिता मैं इसलिए तुहाडा शुक्रिया करांगा। मिलते हैं फिर नैक्सट धमाकेदार सैशन तब तक ख्याल रखो टेक केयर बाय बाय।